हेलो गाइस, सो वेलकम टू द कॉन्शियस न्यूरॉन। आई एम अंकिता सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड आप सभी को पता है कि अभी तक हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हमने उस पर वी रेड द बुक अबाउट द पावर, जिसमें हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को डिस्कवर करा। ये जाना कि किस तरह से हम हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। हाउ कैन वी गेन एवरीथिंग दैट वी वांट इन आवर लाइव्स। सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड, थोड़ा सा यू हैव टू फोकस योर माइंड कि हाँ मुझे क्या चीज़ चाहिए, एंड देन थिंक अबाउट इट, उसके लिए एक्शंस लो एंड यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट। ये बेसिक सा फंडा था जो हमने सीखा, समझा एंड जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट योर सेल्फ, राइट। सो विद दैट ब्यूटिफुल वीडियो, विद दैट ब्यूटिफुल होल सीरीज जो हमने देखी, अब मेरा जो माइंड कहता है वो ये कहता है कि ठीक है, आपको सब कुछ पता है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट वॉट यू आर स्टिल लैकिंग इज हाउ टू थिंक क्लियरली। यस, अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे खुद के माइंड में तब आई व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जो हमारी लाइफ है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ नेवर लाइक दिस कि हाँ अभी ये है, अभी ये स्टेप है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस तरीके से नहीं चलता है। योर लाइफ इज़ लाइक अ वेब, राइट। तो इस वेब के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। यू वॉन्ट you want to be the best in all the aspects, right? Not only when it comes to the career, also your when you talk about in your life, when you talk about in social life, या फिर आप relationships की बात करते हो, या फिर आप किसी भी ऐसे सिनेरियो की बात करते हो। So in all those scenarios I want myself to be the best, है ना। इस तरीके से देखा जाए तो लाइफ में कितने इश्यूज हैं, राइट। अब उन सारे इश्यूज को सॉर्ट करने बैठोगे और फिर आपको मैं ये कह दूँ कि नाउ डिसाइड व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। वॉन्ट इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज एट द वेरी सेम मोमेंट आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ प्राउड, आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, आई वॉन्ट टू बी वेरी गुड एट विच एवर करियर आई चूज, एंड आई एम नॉट इवन क्लियर एज टू वॉट शुड बी माई करियर, राइट। इवन इफ यू आर स्टिल कन्फ्यूज कि भाई मुझे करना क्या है, ठीक है। एट द वेरी सेम पॉइंट यू वॉन्ट टू बी आप अपने फ्रेंड सर्कल में बेस्ट रहना चाहते हो। यू सी अ फ्यू पीपल एंड यू फील लाइक हाँ मुझे भी इसकी तरह, आई वॉन्ट द ड्रेसिंग सेंस लाइक दिस, आई वॉन्ट टू लुक लाइक दिस पर्सन। तो ऐसे हैं हम, और ऐसा है हमारा माइंड कि वो कभी आपको एक जगह पे फिक्स रहने नहीं देता है। तो ऐसे सिनेरियोज में जब आपके माइंड में मल्टीपल सिनेरियोज चल रहे हैं, इन सारी ही चीज़ों में यू वॉन्ट टू एक्सेल, तो माइंड को क्लियर डायरेक्शन कैसे दें, हाउ टू थिंक क्लियरली। दिस इज द ब्यूटिफुल सीरीज दैट आई एम गोइंग टू टेक अप इन द अपकमिंग वीडियोज। तो yes, I would for sure want you all to support and to show up into the comment section if you are excited about this series or not. So yes, that's what we are going to do in this wonderful series. हम ये जानने वाले हैं कि हम clearly कैसे सोचें, right? क्योंकि देखो हमारी लाइफ में होता क्या है, देर आर टू टाइप ऑफ पीपल। अगर आप ध्यान से देखो, नंबर वन इज़ ये ऐसे लोग होते हैं जो कि आप देख रहे हो, लाइक हमारे माइंड में भी आता होगा बहुत बारी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइफ में एक बहुत कम एज पे, राइट, 20s में ही दे हैव अर्नड अ वेल्थ ऑफ लाइक इन मिलियंस। यू सी द पीपल लाइक दोज, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है इन द करियर दे हैव चूजन। एंड यू थिंक अबाउट यार इस इंसान ने कैसे सोचा, लाइक आई एम स्टिल कन्फ्यूज कि मेरा करियर क्या होना चाहिए, हाउ शुड आई गो अहेड विद इट, ठीक है, व्हाट द स्टेप्स शुड आई बी टेकिंग। और उस सिनेरियो में देयर समवन जो शायद मेरे से कम ही एज का हो, एंड दे हैव उन्होंने उस चीज़ को पाया है जो शायद अभी 50s में भी लोग नहीं पा रहे। सो इस में समझना है हमें कि भाई डिफरेंस कहाँ है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, राइट। अगर ब्रेन का अगर आप देखो वेट, तो जितना मेरे में है उतना ही आप में और उतना ही हर किसी में है ना। ब्रेन का वेट इज सेम फॉर एवरीवन। तो भाई ब्रेन भी सेम है, माइंड भी सेम है, यू हैव द होल फिजिकल स्ट्रक्चर इज सेम। व्हाट्स द डिफरेंस? सो द डिफरेंस इज इन द थिंकिंग प्रोसेस, राइट, थॉट प्रोसेस जिसकी हम बात करते हैं, जिसके बारे में हमने इस माइंड को अनवायर करने की बहुत कोशिश करी। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे अदर तरीके हैं जिनसे आप माइंड को समझ सकते हो कि भाई कैसे वन इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। एंड मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग द बुक्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाट आई फील इज कि बुक्स एक सोर्स ऑफ लर्निंग है।
जो आप शायद कहीं से नहीं सीख सकते, दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द थॉट प्रोसेस ऑफ अ राइटर. So that's not just a book. When you read a book, it's not just a book. It's the whole thought process of a person that you are going to read. Right? उसके सोचने का तरीका, उसका विजन, वो सब आपको देखने को मिलता है. That is why I say कि ये जो बुक है, How to Think Clearly, I am going to bring about a whole series on this. And इस बुक में हम ये नहीं जानेंगे कि असल में हमें क्लियरली कैसे सोचना चाहिए, बल्कि हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे सोचने के तरीके हैं जो गलत हैं एंड वी ऑल आर फॉलोइंग इट एंडलेसली. बिना सोचे, बिना जाने, अनकॉन्शियसली हम सभी कुछ ऐसे तरीक़ों से सोचते हैं विच इज़ हार्मफुल फॉर अस, बट वी हैव मेड इट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो उसको अनरावल करने वाले हैं हम. सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज. सो yes, wait for the videos to come, every week. We will be talking about it and it will be very exciting. So yes, thank you so much for this, for watching us, for being a constant support. And yes, we will be surely discovering ourselves and we will be embracing the inner world. Lekin embrace ke pehle you have to understand your inner world, right? So that is what we are doing with all these series. Thank you so much.